Good afternoon. This is Kailash Arshia and you are watching my YouTube channel Arshia English Classes. फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, वो मॉडल वर्ब का इंट्रोडक्शन था, परिचय था। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ऐसे प्रश्नों के जवाब आपने मेरे वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये परिचय ये करवाया था कि जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब कौन से समय में किस प्रकार घटित होती है, उसका आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है, कैसी घटना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आर, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हैड, प्रेजेंट इंडेफिनिट डज नॉट डू। ठीक वैसे ही मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह, इसलिए इसको कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। कुछ प्राइमरी भी होते हैं एक्सिलरीज, जिसमें वही हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड, सारे के सारे फॉर्म ऑफ बी के चैप्टर में आपने पढ़ा। अब हम जितने भी मॉडल वर्ब का मतलब होता है, एक मॉडल वर्ब एक कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करता है, एक भाव व्यक्त करता है। उस भाव को जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट को हैज और हैव रिफ्लेक्ट करने के लिए बताते हैं, जो ही हैज हैव थर्ड फॉर्म आती है, हम सोचते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, ठीक वैसे ही मॉडल वर्ब, एक मॉडल वर्ब आएगा तो वो क्या तो उसका कॉन्सेप्ट है, उस सेंटेंस में बोलने वाला है, लिखने वाला क्या इंटेंशन है, उसका क्या भाव व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से फिर मॉडल वर्ब में या तो प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग फ्यूचर, और या पास्ट होता है। ठीक है, तो आज मैं पहली बार आपके लिए लेकर के आया हूं एक मॉडल वर्ब, और वो मॉडल वर्ब कौन कौन से भाव के अंदर यूज होता है, कैसे होता है। तो बड़ी रूप में तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार आपने टेंसेज पढ़े हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगी। क्लियर है ये बात? तो कैसे कि हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब का यूज होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर होती है। जब भी आपको कोई डाउट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर देख लीजिए, डू डज हटा दीजिए, मॉडल वर्ब लगा दीजिए, वही सब कुछ है, वही एक्टिव, वही पैसिव। पैसिव कैसे बनता है आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और बताऊंगा। तो चलें अभी, और आज आपका परिचय कराता हूं मॉडल्स में कौन से हैं, मे एंड माइट, ये दो मॉडल वर्ब है। तो मैंने कहा है कि ये कौन सा भाव व्यक्त करने के लिए आता है, तो आप देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पॉसिबिलिटी। जब कभी भी कोई पॉसिबिलिटी, आप संभावना व्यक्त करते हो, तब आप देखते हो वहां पर कि कमजोर संभावना हो, है ना। कैसे? जैसे ट्रेन है, वो हर बार टाइम पर ही आती है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाती है, और हमसे कोई पूछता है कभी ट्रेन का लेट होने की, तो हम कहते हैं इसमें इट मे बी लेट, संभावना है वो भी कमजोर है। ठीक है, तब यहां पर मैंने ये जो पॉसिबिलिटी, संभावना, इसके अंदर देखिए, इट मे रेन टुडे, संभवतः आज बारिश आ जाए, आज बरसात हो सकती है। हाँ, तो इस सेंटेंस के अंदर आपने मे का प्रयोग किया है, ये इस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए, परमिशन। परमिशन में आपने यानी अनुमति, वो भी अनुमति मांगना, देना नहीं, मांगना। इसमें देखिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। आपको पता है, आप जब क्लास में एंटर करते हैं या करते थे, वो परमिशन के लिए हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, हमेशा परमिशन और मे का प्रयोग इस प्रकार से होता है। तो मे आई कम इन आपको तुरंत होना चाहिए, इस सेंटेंस के अंदर जो भाव है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसका है, परमिशन का। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट रिक्वेस्ट, जहां कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। कैसे? मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई यूज योर पेन प्लीज। तो यहां पर भी एक अपन रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद विश या ब्लेस, इच्छा,
या आशीर्वाद, उसके लिए भी है मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारे को दीर्घायु करे, चिरंजीव भव, मे यू लिव लॉन्ग। इसके पीछे जब भी कभी भी विश या ब्लेस है तो एक्सक्लेमेशन का साइन पक्का होता है फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्पज उद्देश्य के लिए भी आ सकता है, उद्देश्य बताने के लिए क्या, देखिए ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट, ताकि ही मे सक्सीड, वो सफल हो जाए, उसका पर्पज है सफल होना, तो वर्किंग हार्ड, मेहनत कर रहा है ताकि वो सफल हो जाए। तो ये ही मे सक्सीड, ये मे यहाँ पर पर्पज को इंडिकेट करता है, समझ गए। तब आपने देखा, आपको पक्का याद होना चाहिए आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट, इतने मे के लिए पॉसिबिलिटी भी आती है, परमिशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, विश या ब्लेस भी है और पर्पज भी है। इतने व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग होता है। ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस खुद बनाएं और देखें कैसा होता है। अब आगे हम चलें। माइट, जो कि मे का पास्ट भी है और प्रेजेंट में भी यूज होता है। इसकी एक जो ब्यूटी है वो ये है, केवल पास्ट में यूज नहीं होता, पास्ट तो होता ही होता है मे का, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी यूज होता है। कैसे होता है, आइए, इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है क्या है, वीक या रेयर पॉसिबिलिटी, जीरो संभावना, है ना। सपोज करो कि बारिश बिल्कुल ही दिख नहीं है, छोटे मोटे बादल है और आप जा रहे हैं रास्ते में, तो कहते हैं छाता ले लें क्या, जस्ट कैरी अम्ब्रेला, इट माइट रेन, इट माइट, क्या पता हो ही जाए, 0% है संभावना, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं ना। तो ये जो रेयर या वीक, वेरी वीक पॉसिबिलिटी होती है, उसके लिए देखिए आप, इट माइट रेन टुडे, शायद बारिश हो जाए संभवतः। एक सेम सेंटेंस ये पास्ट का भी हो सकता है, उस समय संभवतः बारिश हो सकती थी, तो सेंटेंस तो सेम होगा, लेकिन यहां पर इट माइट रेन यस्टरडे एट दैट टाइम, तो ये पास्ट का सेंटेंस बन गया, ठीक है। फिर देखें, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या, बहुत, माइट आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन एक रिक्वेस्ट है, लेकिन वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर माइट आई यूज योर पेन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और लास्ट में देखें, अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन पास्ट, जो ऐसी संभावना जो अपूर्ण रह गई, जो हुई नहीं, जो घटित हो ही नहीं सकी, अनफुलफिल्ड, है ना, ऐसी है। ही रेन सो फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, सो दैट, ताकि ही माइट कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ सके, बट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो नहीं पकड़ पाया। अनफुलफिल्ड, जो पूरी नहीं हो सकी, है ना, क्या, पॉसिबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की संभावना, उसको लगा कि अभी मैं भागूं तो मुझे ट्रेन मिल जाएगी, इस संभावना में भागा जरूर, कब, पीछे, ताकि उसे ट्रेन मिल जाए। इसका अभिप्राय क्या हुआ, मिली नहीं उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊं, आपको मॉडल वर्ब के साथ आपको ये यूज क्या भाव व्यक्त करने के लिए आते हैं, दोस्तों आपको ये पता जरूर होना चाहिए। बाकी इनकी स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्टिव, पैसिव, एग्जैक्टली जो टेंसेज की स्ट्रक्चर थी सेम टू सेम है। मोस्टली मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर उसको परफेक्ट में बनाते हैं, हैव लगता है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और कुछ मॉडल वर्ब है जो इसका एक्सेप्शन लाएंगे, वो मैं आप आगे बात करता रहूंगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्रू दिस वीडियो। सी अगेन कि मॉडल वर्ब जब भी आते हैं एक कॉन्सेप्ट व्यक्त करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल मैंने आपको इस प्रकार से दिया है कि आज आपने पढ़ा मे एंड माइट, माइट मे की पास्ट फॉर्म है, और आपको बराबर पता रहना चाहिए कि मॉडल वर्ब में प्रेजेंट इंक्लूडिंग फ्यूचर ही होता है, इंक्लूडिंग फ्यूचर है। इट मे रेन टुडे, यानी इस क्षण, यानी प्रेजेंट, और अहेड ऑफ नेक्स्ट मोमेंट,
एंड ऑफ दिस मोमेंट। तो पता चला कि प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल वर्ब में एक ही होता है और एक पास्ट होता है। तो इस प्रकार से आप मे और माइट का जब भी प्रयोग है इन कॉन्सेप्ट्स के जरिए जब भी करना हो तो इस प्रकार से करेंगे। क्लियर? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन पक्का कीजिए। और आजकल मेरी वीडियोस बहुत कम शेयर कर रहे हैं आप, और जो फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। समझ में नहीं आता है बार बार वीडियो को देखिए, उसके बावजूद नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, बाय।